फंडामेंटल पे हम आ चुके हैं और फंडामेंटल पे आने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे मार्केट कैप को। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना ज़्यादा रिस्क कम रहता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 65.7 करोड़ रुपए की है, जो कि एक पेनी स्टॉक भी है। यहीं पर है स्टॉक पे कितना है 178% का है, लेकिन यह 1 से 10 के बीच में रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं करेंट प्राइस का, यानी इस शेयर का प्राइस कितना है, तो 4 रुपये 22 पैसे का है। जिस समय हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस शेयर का प्राइस, यहीं पर है ईपीएस अर्निंग पर शेयर कि यह शेयर अपने शेयर से कितने रुपए की अर्निंग कर पा रहा है एक शेयर के पीछे, तो यह कितना है 0.02 पैसे का है। इसके बाद हम जानते हैं बुक वैल्यू का मतलब है अगर आपने इस शेयर को बाई किया है और लॉन्ग टाइम के लिए रखा है, किसी कारणवश यह कंपनी एकाएक बंद हो जाती है और आपने इस शेयर को सेल नहीं किया है, तो उस समय जो आपका बुक वैल्यू का अमाउंट रहता है वही अमाउंट छोड़कर आपको सारे शेयर के पैसे दिए जाते हैं। तो यह कितना है इस शेयर का बुक वैल्यू 0.45 पैसे का है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं ROE रिटर्न ऑन इक्विटी की। लेकिन इससे पहले अगर आप एक बिगिनर है और शेयर मार्केट में नए आए हैं और आप इसे अच्छे से जानना और समझना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको शेयर से जुड़ी हर एक जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए, आने वाली जानकारी आपको तुरंत मिल सके। इस वीडियो को बिना स्किप कर पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको सारी जानकारी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आपको बता दें रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब होता है कि यह से अपने शेयर से कितने % का रिटर्न निकाल रहा है, तो यह कितना है 221% का है, और ये 20% के ऊपर रहता है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। तो यह काफ़ी अच्छा है इसका रिटर्न ऑन इक्विटी। यहीं पर है ROC जो यह बताता है कि इस कंपनी को ने कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया है और कितना ज़्यादा प्रॉफिट में चल रही है इस समय। तो यह कंपनी 23% प्रॉफिट में चल रही है इस समय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इंडस्ट्री पी का। तो इस शेयर का इंडस्ट्री पी कितना है 57.7% का है। यहीं पर है डेब्ट टू इक्विटी का मतलब है कि इस कंपनी के ऊपर लोन कर्ज कितना है, तो इस कंपनी के ऊपर 0.07% का लोन यानी कर्ज है, और यह 0 से 1 के बीच में रहती है तो काफ़ी अच्छी रहती है शेयर बाई करने के लिए। तो यहीं पर डेब्ट टू रियल अमाउंट को बताता है, जो डेब्ट टू इक्विटी % में बताती है कर्ज लोन को। तो इसके ऊपर इस समय 0.50 करोड़ रुपए का कर्ज यानी लोन है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू का। प्राइस टू बुक वैल्यू से संबंध रखता है। बुक वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा प्राइस टू बुक वैल्यू उतना ही कम रहता है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर 1 से 2 के बीच में है तो काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल यह कितना है 9.41% है। आगे चलते हैं हम बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू कंपनियाँ हिसाब मैनेज करने के लिए 5-10 रखती है, लेकिन इसने कितना रखा है 1 रुपये रखा हुआ है। नेट प्रॉफिट यहीं पर है। नेट प्रॉफिट का मतलब है इस कंपनी ने 1 साल में सारे खर्चे काटने के बाद अपने कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया है, लाभ कमाया है। तो इसने 0.37 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है यानी लाभ कमाया है। यहीं पर है सेल्स लास्ट ईयर, यानी इसने 1 साल में पिछले अपना कितना प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया है, तो इसने 6.32 करोड़ रुपए का सेल किया है अपना प्रोडक्ट मार्केट में। यहीं पर है सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स, यानी इसका ग्रोथ कितना हुआ पिछले 7 साल में सेल करने में प्रोडक्ट 80.6% का ग्रोथ हुआ है। वहीं इसकी अर्निंग में पिछले 5 साल में कितना ग्रोथ हुआ है 28.1% का। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे हम आ चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम प्रमोटर्स की। तो दिसंबर 2021 में जो इस शेयर के प्रमोटर्स थे वह कितने थे 36.85% थे, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 56.92% हो गए थे। इसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं DLS है, यह कितना था दिसंबर 2021 में 1.57% था, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 0.80% हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर है पब्लिक, यानी इस शेयर पर रिटेलर कितने हैं, तो दिसंबर 2021 में जो इसकी संख्या थी वह 61.59% थी, लेकिन जब सितंबर 2024 आया तब यह 42.29% हो गई थी। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी कि आप कितने लोगों ने इस शेयर को बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था। तो दिसंबर 2021 में जो इसकी संख्या थी वह 18,694 थी, लेकिन जब सितंबर 2024
अभी शायद अभी है 23,176 हो गई थी। यानी जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखना शुरू कर दिया है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में कुछ अलग नया जाना हो तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ऐसी शेयर से जुड़ी जानकारियाँ पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मैं दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।